Meerut has lots of claims to fame, but an interesting one is the city's connection to the Indian national flag. As the story goes, the first Tiranga hoisted in independent India at Red Fort came from right here, the Gandhi Ashram at Meerut. The first flag flown in independent India was stitched by Nathe Singh, who died in 2019 at the age of 94. His son, Ramesh Chandra, is carrying on his legacy. हाँ जी, ये 1947 के बाद जो है आज़ादी के बाद एक बैठक हुई थी संसद में, तो वहाँ से ये डिसाइड हुआ कि ये तिरंगा झंडा बनना है। तो वो रात के टाइम ही वो हमारे क्षेत्रीय श्री गांधी आश्रम में वो आए और वो कहने लगे भी ऐसा ऐसा ये झंडा बनना है। तो सुबह को हमारे पापा को पता चला, तो हमारे पापा के भी बड़े भैया लेखराज सिंह जो हमारे ताऊ जी थे, वो वहाँ उस टाइम ठेकेदार थे। हमारे पिताजी छोटे थे, यानी कि वो काम करते थे। तो उन्होंने कहा जी बन जाएगा, ये तो वो नहीं है। फिर उन्होंने वो ठेका लेने के बाद जो है ये झंडा तैयार किया। 20 मशीन रातों रात ही खूब दिन रात काम चला था, क्योंकि झंडा बनना पूरे देश में जाना था, तो इसलिए पूरा काम कई दिन तक चला है। तो सबसे पहला झंडा हमारे पापा ने ही बनाया था। और हालात भी कुछ ऐसे थे कि जब तो लाइट भी नहीं थी, वो बता रहे कि हमने डिबिया में तेल डाल के, मट्टी का तेल डाल के, यानी कि रात ही सब कुछ ऐसा किया कि काम करना ही पड़ा रात को। मेरे को तो ये बताया कि यहीं से बन के गया था, जो यहाँ से जो दिल्ली से आए थे, वो ही लेके गए थे पहला झंडा यहाँ से, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लाल किले पर फहराया था। और आप कब से काम कर रहे हैं? मैं जब से होश संभाला है, मैं अपने पापा के साथ ही काम कर रहा हूँ। मैं 12 साल का था जब से काम में लगा हुआ हूँ, यानी 42 साल तो मुझे भी हो चुके हैं काम करते हुए। अब उनके एक्सपायर होने के बाद अब उनका ठेका मेरे पे आ गया, यानी कि गांधी आश्रम में और कोई वो नहीं है काम करने वाला, सिर्फ मैं ही हूँ। और झंडे के सिवा और कुछ काम नहीं करता मैं। ऑलरेडी पूरे सालों साल यही काम है मेरा। ये तो देश की सेवा के लिए ये तो गर्व की बात है कि हमें झंडा सिलने को मिला। ये हमें तो सिलने में और भी बहुत अच्छा लगता है कि हम देश के लिए कुछ कर रहे हैं। ये तो एक ऐतिहासिक चीज़ है। ये तो बहुत बढ़िया बात है कि हम इस लायक हैं कि इसको बना सकते हैं। ये सब अब तो फ़िलहाल तो पहले इंदिरा गांधी जी के टाइम में जो प्रधानमंत्री थी, उस टाइम तो ये खादी का ही चलता था। सरकारी दफ्तरों में, ऑफिस, हर जगह सरकार यही जाता था यहाँ से। और अब तो जब उन्होंने लागू कर दिया कि घर घर झंडा आम कर दिया था, तो उसके बाद तो अब हर चीज़ का झंडा बनने लगा। पन्नी तक का भी बनाने लगे लोग बाग, और अब पन्नी पे बैन लग चुका है। पन्नी का झंडा नहीं बन रहा। कपड़ा कोई सा भी हो, चाहे पॉपलाइन हो, कोई सा भी हो, यानी कि पर कपड़े का ही चलेगा। अब ये 75वां महोत्सव बना रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। कोई काम भी बहुत आ रहा था, तो मेरे ना हमारे पास छपाई वाला है, ना इतना डिमांड आ रही है कि कपड़ा तक भी नहीं है, ना कारीगर हैं बनाने वाले। क्योंकि जैसा कभी जब उस टाइम था पिताजी के टाइम, ऐसा उसके बाद अब देखने को मिल रहा है कि इतने झंडे बन रहे हैं। तो डिमांड ज़्यादा? हाँ, डिमांड ज़्यादा है। 1-1 लाख 2-2 लाख वाले भी आ रहे हैं। अब हम कहाँ से देवें जब कोई छपाई वाला नहीं। नहीं, 1 लाख झंडे बनाने हैं, देना है, इनको ऑर्डर करना है भाई। ये तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि टाइम कम है। तो ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में आदमी 20 झंडे बना सकता है, बस 20-30 से ज़्यादा नहीं बनते। 20-30 एक दिन में? हाँ बस। हाँ, इतनी बड़ी बात है। 1 लाख झंडा कहाँ से मिल जाएगा इतनी जल्दी? आज तक किसी को ये नहीं पता कि झंडा, तो सबको पता है कि तिरंगा झंडा है, आज तक ये नहीं पता कि बनाया किसने था। But workers at the Gandhi Ashram, barely 2 kilometers away from Chandra's home, aren't so sure of this esteemed legacy. नेशनल फ्लैग जो है गांधी आश्रम मेरठ बहुत सालों छाप रहा है। स्वतंत्रता आंदोलन के समय से छाप रहा है, स्वतंत्रता के बाद तो खैर छाप ही रहा है। 72-73 साल लगभग हो गए हैं। दिल्ली में जो झंडा लाल किले पर पहरा फहराया गया, वो गांधी आश्रम के द्वारा ही छपा गया था या सिलाया गया था, बनाया गया था। ऐसा हम भी बचपन से सुनते आ रहे हैं। लेकिन झंडा वो गांधी आश्रम द्वारा गया है, इसका क्योंकि उस समय गांधी आश्रम पे इतना नहीं रिकॉर्ड रखा जाता था, उसके बारे में श्योर नहीं है कि वो झंडा यहीं से गया था। Whether it's true or not, the story is already folklore in Meerut, and customers visiting the ashram to buy khadi are proud of it. मैं गांधी आश्रम, मेरठ गांधी आश्रम से खादी भंडार का कपड़ा खरीदने के लिए आया हूँ, और मुझे गर्व है कि मेरठ का ही तिरंगा, पहला तिरंगा मेरठ का था जो फहराया गया था।
Today, the dilapidated but regal red building houses a storeroom of khadi goods which are sold to locals. The demand for flags has increased this year due to the government's Har Ghar Tiranga campaign. But khadi flags are facing fierce competition from their polyester rivals. इस बार हर घर तिरंगा अभियान की वजह से कुछ झंडे की बिक्री ज़्यादा होगी, ऐसा हमारा ही मानना है। भारत सरकार ने हर घर तिरंगा फहरे, पूरे देश में भारतीय एक जज्बात उभरे देशभक्ति के, थोड़े मानक ढीले किए हैं। एक तो यह है कि 24 घंटे झंडा फहर सकता है, दूसरा खादी के अलावा पोली वस्त्रों पर भी झंडा बनाया जा सकता है जिससे उसकी कीमत कम आए। खादी का झंडे का जो संविधान सभा ने मानक दिए गए थे, मानक अब भी वही हैं, लेकिन किन वस्त्रों पर वो छपे या बने उसके मानक इस सरकार ने कुछ कम किए, जिससे कि आम जनता ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो राष्ट्रभक्ति की ओर झुक सके। झंडा जैसे बनता है, इसको पहले रुई देते हैं गांव में कत्तिनों को, फिर सूत आता है, सूत बुनकर को देते हैं, बुनकर के यहाँ से आता है, वो कपड़ा तैयार करके हमारे यहाँ देता है, तब फिर जो इसकी धुलाई विलाई करा करके फिर इसको रंगने के लिए देते हैं, फिर झंडे की पट्टी सिलाई उसके देते हैं, क्या नाम है, उसके छपाई के लिए, फिर इसको सिलवाया जाता है। इस तरह से झंडा तैयार किया जाता है। ऐसा है, ये देखिए मिल में कपड़ा बनता है, वो 1 घंटे में जो है कहीं थान निकल जाता है, और यहाँ से 1 घंटे में ज़्यादा कितना वो होगा जी, ज़्यादा 1 मीटर कपड़ा बुनेगा, तो इसलिए जो है थोड़ा देखो कॉस्टली तो पड़ता है इसलिए। An hour outside Meerut, in Hastinapur, lives a family with another connection to the Indian flag, this time from colonial India. The Indian National Congress's last session before India's independence was held in Meerut in November 1946. The flag hoisted at the session was given to Major General Ram Nagar, who was the top-ranking commander in Meerut at the time. Today, his grandson Guru Nagar and his wife Anju are still keeping the flag safe. ये फैमिली में इस तरीके से आया था, जो पहला इनका लास्ट कांग्रेस सेशन हुआ था इन विक्टोरिया पार्क, उसमें ये झंडा फहराया गया था बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसमें आचार्य कृपलानी, माय ग्रैंडफादर कर्नल जी.आर. नागर, जनरल शाहनवाज खान, दे ऑल वर प्रेजेंट। तो उसके बाद जब ये अनफोल्ड हुआ था फ्लैग, तो अनफोल्ड होने के बाद ये नेहरू जी ने मेरे ग्रैंडफादर को हैंड ओवर किया था संभाल के रखने के लिए एज धरोहर फैमिली के अंदर। उस तरीके से हम लोगों की फैमिली में आया। पहले तो हमारे ग्रैंडफादर कर्नल जी.आर. नागर, उन्होंने संभाल के रखा, इसकी देखभाल की। उनके बाद मेरे फादर कर्नल सूरजनाथ नागर, उन्होंने संभाल के रखा, वो देखभाल करते आए। अब हम लोग कर रहे हैं, अब हमारे बाद हमारा बेटा विक्रांत नाथ नागर वो करेगा। तो ये हमारी फैमिली में इस तरीके से ये फ्लैग चला आ रहा है। ये फ्लैग का साइज़ मैं आपको बता देता हूँ। इट्स अ वेरी बिग फ्लैग। इसकी लंबाई 14 फुट है और चौड़ाई 9 फुट है। दिस इज़ द साइज़ ऑफ द फ्लैग। यही फ्लैग बाद में हमारा नेशनल फ्लैग बना। ओनली डिफरेंस इज़ कि इसमें पहले चरखा बना हुआ था, अब वो चरखे की जगह सिर्फ चक्र है, बाकी फ्लैग इज़ द सेम, जो कि अब हमारा नेशनल फ्लैग है एट प्रेजेंट। धूप वगैरह दिखाते हैं सो दैट मॉइस्चर कैच ना करे। धूप दिखाने के बाद इसको फिर हम प्रॉपर तरीके से फोल्ड करके एंड वी सील इट इन अ पॉलीथीन बैग। उसको बैग को सील करके देन वी रैप इट इन अ डिफरेंट टाइप ऑफ एनी क्लॉथ। उसको फिर दोबारा रीसील करते हैं इन पॉलीथीन। डबल सील करने के बाद देन वी कीप इट विद अस, जिससे कि मॉइस्चर अगर कैच करेगा तो इट विल गेट डिस्ट्रॉयड। तो उस तरीके से हम प्रिजर्व कर रखते हैं। लेकिन अभी जब मेरा ब्रदर गया था पूना में, तो उसको वहाँ एक कॉन्ट्रैक्ट का पता चला है। देयर इज़ अ कंपनी इन लखनऊ जो कि इस टाइप की चीज़ों को, जो भी एंटीक टाइप की हो जाती हैं, उनको प्रिजर्व करने के लिए वो केमिकल ट्रीटमेंट देते हैं उसको, सो दैट उसकी लाइफ जो है फिर 250-300 साल तक हो जाती है, देन वो डिस्ट्रॉय नहीं होता। तो हम लोग उनको कांटेक्ट कर रहे हैं, उनसे बात होगी तो या तो आइदर दे विल कम हियर और वी विल टेक द फ्लैग देयर, क्योंकि ऐसे किसी के साथ भेजेंगे नहीं। तो वो हो जाएगा तो बेटर है, फ्लैग प्रिजर्व रहेगा और बेटर तरीके से। हम लोग इस फ्लैग को पहले मेरी मदर इन लॉ बहुत केयर से रखती थी, अब ओल्ड एज में आ गई हैं, तब हम लोग उस फ्लैग को बहुत केयर करते हैं। जिस तरह मैंने अपना बेबी पाला है उसी तरह इस फ्लैग की हम लोग केयर करते हैं। और कि मतलब इससे हम लोग को बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट, जिसे कह सकते हैं ना कि एक आपको आपके बच्चे के साथ जो अटैचमेंट होता है वो इस चीज़ के साथ हम लोग क्या है। This is Vandana Menon and Manisha Mondal for The Print.